नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटी डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट। बात करें कल के मार्केट की तो नीचे के लेवल से स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिली और फाइनली जो इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स वो ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए हैं। जबकि जो हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ पे एक थोड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिला, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स थोड़ा ग्रीन में बंद हुआ है, स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब आधे % या उससे ज़्यादा की हमने गिरावट देखी। बात करें अगर आज के ग्लोबल क्यूज़ की तो आज का ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी ख़राब लग रहा है। यूएस मार्केट एस्टरडे इंडेड ऑन अ लोअर साइड, ऑल इंडाइसेस लूजिंग बिटवीन 1.5% टू 2.6%। और रीज़न ये है कि यूएस ने मैक्सिको कनाडा पे 25% का टैरिफ जो है आज से इफेक्टिव कर दिया है। तो अर्लियर देवर डिस्कशन प्रॉब्ली द डील कैन बी साइन बिटवीन बोथ द कंट्री टू अवॉइड द टैरिफ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फाइनली जो है यूएस ने 25% का टैरिफ कनाडा और मैक्सिको पे लगा दिया है और 10% टैरिफ चाइना पे भी लगा दिया है। तो ये एक नेगेटिव है। इसकी वजह से होगा क्या कि करीब 1.5 ट्रिलियन का ट्रेड इम्पैक्ट होगा। एंड व्हाट वी सॉ इन द यूएस मार्केट वाज बिकॉज ऑफ दैट एंड ट्रेजरी यील्ड द 10 years ट्रेजरी इन द यूएस मार्केट ड्रॉप टू 4.1%। क्रूड के दाम भी नीचे आए हैं। द क्रूड डिक्लाइनिंग प्राइमरली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन रेज डिसीजन बाय द ओपेक। तो क्रूड का दाम करीब 3 महीने के निचले स्तर पे आ चुका है। कल के दिन एफआईआईज की जो सेलिंग है वो बरकरार रही है, जहां पे एफआई ने करीब 4,700 करोड़ रुपए की सेलिंग की इंडियन मार्केट में, वहीं डीआई ने उसकी डबल के आसपास की बाइंग की है। तो दोस्तों एशियन मार्केट और यूएस मार्केट को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि एक गैप डाउन शुरुआत होगी, करीब 160 पॉइंट का ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है नीचे खुलेगा। नाउ लेट्स लुक एट द स्टॉक्स इन फोकस। सो क्रूड के दाम नीचे आए हैं। आई टोल्ड यू द क्रूड प्राइसेस हैव नाउ ड्रॉप टू 3-month लो। सो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर ओएमसी, सीमेंट कंपनी, पेंट कंपनी, एयरलाइन स्टॉक्स। आई थिंक दिस स्टॉक कैन रिएक्ट पॉजिटिवली. Then we have Paytm. This company will be also in focus. Here the company has partnered with RBL Bank to boost digital payment adoption for the lending merchant partners. तो ये दोनों के लिए विन विन होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं पेटीएम और आरबीएल बैंक दोनों में। सुदर्शन केमिकल विल बी आल्सो इन फोकस। कंपनी ने यहाँ पे एक जर्मन बेस्ड कंपनी का अधिग्रहण जो है वो कंप्लीट कर लिया है and this acquisition will provide the footprints to 19 different locations or different countries by the way. So positive for the Sudarshan Chemical in medium to long term. ASK Automotive will be also in focus. The company has entered into technical assistance license agreement for a cast steel production with a Japanese company. So ASK Automotive के लिए positive है long term के लिए. Then we have IEX. Here the company's February trading volume went up by 9% to 9,622 million units, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी जो सर्टिफिकेट है वो करीब 167% बढ़ करके आया हुआ है। सो ये डिसेंट नंबर है और पॉजिटिव नंबर है IEX के लिए। आज़ाद इंजीनियरिंग ने कहा है कि दे हैव कंप्लीटेड दी QIP and 700 crore rupees is been raised from that at 1,280 rupees per share, which is 1.7% discount to its floor price of 1,303 rupees. So fundamentally company is strong. It has a very strong order book. तो रेवेन्यू की जो विजिबिलिटी है कंपनी की वो करीब 5 से 10 साल के लिए है। तो ये कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर पोर्टफोलियो में है तो आप इसे मेंटेन रखें अपने पोर्टफोलियो के अंदर। गोदरेज प्रॉपर्टी ने कहा है कि उन्होंने एक जो लाइसेंस एग्रीमेंट था टीसीएम के साथ में लैंड डेवलपमेंट के लिए कोची में, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है और ये जो एग्रीमेंट है वो 2008 में साइन हुआ था। तो एक न्यूट्रल डेवलपमेंट है गोदरेज प्रॉपर्टी के लिए। टाइम टेक्नोप्लास फोकस में होगा। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने नए प्रोडक्ट्स को जो इंट्रोड्यूस किया है और आगे चल कर के कंपनी यहाँ पे 30% का ग्रोथ दिख रही है इन प्रोडक्ट्स के अंदर। तो पॉजिटिव है टाइम टेक्नोप्लास के लिए। And finally, Glenmark Pharma will also in focus. The company has launched. The company has got the approval, for its ANDA product, which is used in treatment of lung infection. तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। जो टोटल मार्केट साइज है इस प्रोडक्ट का वो करीब $15 मिलियन के आसपास का है। तो पॉजिटिव है ग्लेनमार्क फार्मा के लिए। और दोस्तों
finally कुछ ऐसी companies where promoters are buying the stake from open market. So CSHI Paper and Boards, Jindal Drilling, Shakti Pump, Shobha Limited, Insulation Energy. These are some of the company where promoters are buying from the open markets. So friend, that's all from our today's morning podcast. Thanks for listening, and I wish you all the best for today's trade. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.